दोस्तों नमस्कार। आर्यन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हमारा समाज का जो है दूसरा पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने समाज के दो भेदों के बारे में चर्चा किया था। तो समाज थोड़ा बड़ा होने के कारण हमने सोचा इसे अगर दो भागों में डिवाइड करके आपको पढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। तो हमने उस दिन जो है तत्पुरुष समाज तक पढ़ाया था। और तत्पुरुष समाज के जो भेद होते हैं, आप जानते हैं तत्पुरुष समाज के 6 भेद होते हैं। तो हमने 6 भेद से हम आज डिस्कस हमें करना है। तो ऑलरेडी हमने लिख रखा है कि तत्पुरुष समाज के, देखिए आप तत्पुरुष समाज जो है हमने लिख रखा है ये कारक भेद के आधार पे तत्पुरुष समाज 6 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो हमारा उसमें पहला है तत्पुरुष समाज कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, कर्म तत्पुरुष समास जिस समास के, आप देख रहे हैं, जिस समास के दोनों पदों के बीच कर्मकारक की विभक्ति को, आपको सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि जिसमें को का लोप हो। ठीक, जिसमें को का लोप हो, आप देख रहे हैं इसमें को का लोप हो रहा है कर्म तत्पुरुष समास में, वहां पर कर्म तत्पुरुष समास होगा। देखिए यहाँ पे को का लोप कर रहे हैं हम। ठीक, तो हमारा एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं यश प्राप्त। ठीक, यश प्राप्त, देखिए इसका समास विग्रह होगा यश को प्राप्त। ठीक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है यश को प्राप्त। ठीक, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है स्वर्ग प्राप्त। ठीक, स्वर्ग प्राप्त, तो इसका हमारा समास विग्रह होगा स्वर्ग को प्राप्त, आपके सामने दिया हुआ है। ठीक, स्वर्ग को प्राप्त, ये हमारा पहला समास था। अब दूसरा समास, ये दोस्तों हम बता रहे हैं तत्पुरुष समास के भेद होते हैं 6। ठीक, तो तत्पुरुष समास के 6 भेदों में हमारा पहला भेद था कर्म तत्पुरुष समास, जिसे हमने आपके सामने डिफाइन किया। अब दूसरा हमारा है कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक, आपको ये जो हमने बताया अभी, जिस समास के दोनों पदों के बीच कर्मकारक विभक्ति, ठीक, इतना हम आपको नहीं बता रहे हैं। ठीक, चूंकि इतना बताएंगे तो हमें लगता है कि आपका समय नष्ट होगा। इससे अच्छा है कि हम सीधे अपने पॉइंट पे आएंगे। इसमें देखिए, इसमें से, ठीक, हमने डबल इन्वर्टेड कामा में किया हुआ है, इसमें से, ठीक, देख रहे हैं आप, और के। ठीक, इसमें से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक, देखिए कर्ण तत्पुरुष समास की बात हम कर रहे हैं। ठीक, इसमें से और के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। देखिए ये हमने गलत किया, सॉरी, ये पूरा है के द्वारा। ठीक, से या के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक, तो इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है, देख रहे हैं ज्ञान युक्त। ठीक, ज्ञान युक्त, तो इसका समास विग्रह होगा ज्ञान से युक्त। ठीक, ज्ञान से युक्त। और हमारा दूसरा है, देखिए मनगढ़ंत। ठीक, मनगढ़ंत, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक, मनगढ़ंत, तो ये हमारा होगा समास विग्रह मन से गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। ठीक, मन से गढ़ा हुआ, ये हमारा समास से मनगढ़ंत और ये समास विग्रह है। और तीसरा हमारा है रेल यात्रा। ठीक, देख रहे हैं रेल यात्रा दिया हुआ है, तो रेल यात्रा का समास विग्रह होगा रेल द्वारा यात्रा। ठीक, ये हमारा दूसरा समास हुआ। अब आप देख रहे हैं तीसरा हमारा है संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक, संप्रदान तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के 6 भेदों में हमारा तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। देखिए हमने आपको इसमें पहले भी बताया, ये हम नहीं बता रहे हैं जिस समास के दोनों पदों के बीच। ठीक, जिसे अगर आप जानना भी चाह रहे हैं तो ये जानेंगे कैसे, जैसे जो हमने पहला लिखा हुआ है, आप यहाँ भी अगर लिखना चाह रहे हैं तो इसमें लिखेंगे कि जिस समास के, ठीक, जिस समास के दोनों पदों के बीच संप्रदान तत्पुरुष समास विभक्ति के लिए का लोप हो, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। ठीक, तो आप देख रहे हैं हमने सीधे सीधे लिखा है के लिए। देखिए ये भी हमने डबल इन्वर्टेड कामा किया है, तो ये सब पचरा आप मत पढ़िए। ठीक, ये आप सीधे अपने पॉइंट पे आइए। तो हमारा एग्जाम्पल है परीक्षा भवन। ठीक, पहला हमारा है, भाई आप लोग सब परीक्षा भवन में बैठे हुए हो, तो इसलिए हमने सोचा परीक्षा ही भवन लें, ये हमें अच्छा लगा। तो ये पहला हमारा है परीक्षा भवन। ठीक, तो इसका समास विग्रह होगा परीक्षा के लिए भवन। ठीक, आप देख रहे हैं परीक्षा के लिए
भवन। और दूसरा हमारा है देशभक्ति, ठीक, देशभक्ति, ये हमारा समास विग्रह होगा, देश के लिए भक्ति, ठीक, आप देख रहे हैं देश के लिए भक्ति, ठीक। और तीसरा हमारा है हवन सामग्री, ठीक, हवन सामग्री, ठीक, ये हमारा समास विग्रह होगा, हवन के लिए सामग्री, ठीक, हवन के लिए सामग्री। दोस्तों अब हमारा तत्पुरुष समास के 6 भेदों में हमारा चौथा है, ठीक, तत्पुरुष समास के 6 भेदों में हमारा चौथा समास है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक, अपादान तत्पुरुष समास। अब देख रहे हैं ये 4 नंबर हमने लिखा हुआ है अपादान तत्पुरुष समास। इसमें सीधे सीधे आप से, यही देखिए ये भी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा किया है, इसमें से का लोप होगा, ठीक, अपादान तत्पुरुष समास में से चिन्ह का लोप होगा। तो अब कैसे लोप होगा आप एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, ठीक। तो देखिए गुणहीन हमारा पहला एग्जाम्पल है, गुणहीन, तो आप जब इसका समास विग्रह करेंगे तो गुण से हीन होगा, तो ये गुण से हीन समास विग्रह करने पे हो रहा है, जब हम इसे से का इसमें लोप कर रहे हैं तो गुणहीन होगा ना, तो वही चीज़ हम बता रहे हैं आपको। ये हमारा दूसरा है भयभीत, ठीक, आप देख रहे हैं भयभीत। तो फिर अभी हमने चर्चा किया भय से भीत, ठीक, यहाँ जब हम से का लोप करेंगे इसमें से तो भयभीत यही ना होगा, इसी से की तो हम बात कर रहे हैं, अगर हम से का लोप करेंगे तो भयभीत ना होगा। अब तीसरा हमारा है नकटा, ठीक, नकटा, नाक से कटा हुआ, भाई अगर यहाँ फिर हम से का लोप करेंगे तो नकटा होगा, ठीक। अब हमारा पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक, संबंध तत्पुरुष समास, ये हमारा पांचवा है। तो संबंध तत्पुरुष समास में हमारा 2 है, ठीक, जैसे एक क है एक के है, ठीक, क के की, ठीक, क के की का लोप होना, जिस समास में क के की का लोप हो वहां पर संबंध तत्पुरुष समास होता है, ठीक। तो अब कैसे लोप हो रहा है आइए हम एग्जाम्पल देके आपको बताते हैं। तो जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, तो प्रेम सागर, ठीक, प्रेम सागर दिया हुआ है, तो प्रेम का सागर, ठीक, देखिए यहाँ पर का लोप हुआ कि नहीं हुआ, का लोप हुआ ना प्रेम सागर में। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है लोक सभा, ठीक, लोक सभा, लोगों की सभा, देखिए हमने की बात किया, ठीक, यहाँ की का लोप हो रहा है, ठीक, लोगों की सभा। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है पराधीन, देखिए हमने सबका एक एक एग्जाम्पल दिया है, पहला का है, दूसरा हमने दिया है की का और तीसरा के का दे रहे, ठीक। पराधीन हमारा है दूसरों के अधीन, ठीक, देखिए यहाँ के का लोप हुआ, देखिए यहाँ के है, ठीक। तो इसी प्रकार हमारा लास्ट है अधिकरण ये तत्पुरुष समास का हमारा लास्ट भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। दोस्तों इससे हमने त और स सिर्फ लिखा है, त से तत्पुरुष होगा, स से समास होगा, ठीक। तो तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक, इसमें में पर, ठीक, में पर का लोप होना, जिस समास में में पर का लोप हो रहा है वहां पर तत्पुरुष समास होगा, ठीक। अब कैसे होगा आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा दानवीर है, ठीक, दानवीर, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जो हमने लिया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। दानवीर जो है दान में वीर, ठीक, देखिए यहाँ पे में का जो है लोप हुआ कि नहीं, यदि अगर हम में हटाएंगे तो दानवीर न होगा, ठीक। हमारा दूसरा है आप बीती, आप देख रहे हैं, ठीक, ये आप बीती हुआ, ठीक, आप बीती, आप पर बीती, ठीक, देखिए हमने पर का बात किया अभी, तो यहाँ पर का लोप हुआ कि नहीं हुआ, आप बीती में यदि अगर हम पर को हटा रहे हैं, ठीक, पर को हटा रहे हैं तो आप बेती न होगा, ठीक। अब हमारा तीसरा है बनवास, ठीक, बनवास हुआ हमारा, देख रहे हैं बनवास तीसरा हमारा एग्जाम्पल है। तो वन में वास, ठीक, वन में वास। अब ये हमारा में का इसमें लोप हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। उसी प्रकार अब हम आगे देखेंगे जो है कि तत्पुरुष समास हमारा खत्म हुआ, ठीक। दोस्तों अभी हमने चर्चा किया जो है तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति के आधार पर जो है हमने 6 भेद बताया है, ठीक। अब तत्पुरुष समास के जो है तत्पुरुष समास के प्रायः 2 भेद होते हैं, ठीक, जो कि सब जानते हैं। तत्पुरुष समास के
प्रायः दो भेद होते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो जो ना जानते हो उन्हीं के लिए तो ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक। तो हमारा पहला समास है तत्पुरुष समास के दो भेदों में। हमारा पहला समास है कर्मधारय समास और दूसरा समास है द्विगु समास, ठीक। पहला है कर्मधारय समास, देखिए कर्मधारय समास, और दूसरा है हमारा द्विगु समास, ठीक। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्मधारय समास की, ठीक। सबसे पहले हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। कर्मधारय समास हमारे क्या होते हैं, देखिए सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। दोनों पदों के बीच, देखिए दोनों पदों के बीच, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष, विशेषण विशेषण विशेष, ठीक, विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, या उपमेय उपमान का संबंध हो, ठीक, संबंध हो। और दूसरा पद जो होता है उपमेय उपमान संबंध हो, और दूसरा पद, दोस्तों दूसरा पद जो है प्रधान होता है, ठीक, प्रधान होता है, ठीक, दूसरा पद प्रधान होता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसे कर्मधारय को हम पहचानेंगे कैसे, ठीक। तो पहचान के लिए जो है आप देख रहे हैं इसमें विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में, देखिए आप यहाँ पहचान लिख लीजिए, ठीक, पहचानेंगे कैसे, ठीक। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच, ठीक, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में के समान है जो, ठीक, अब कॉमा लगाइएगा, है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग, अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। देखिए इसकी पहचान क्या है, विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में के समान है जो अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है, ठीक। अब कैसे होता है हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। सबसे पहले आप हम देखिए हमने यहाँ चर्चा किया विशेषण और विशेष, ठीक। तो हमने सबसे पहले इस पे जो है आप हेडिंग थोड़ा सा डालेंगे, विशेषण, हम एग्जाम्पल बताएंगे, विशेषण विशेष, ठीक, विशेषण विशेष के आधार पे हम सबसे पहले बताएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है नीलांबर, ठीक, नीलांबर। देखिए सबसे हम विशेषण और विशेष पे बता रहे हैं, ठीक, एग्जाम्पल। तो देखिए नीलांबर हुआ, तो नीला धन अंबर, ठीक, नीला प्लस अंबर, ठीक, अर्थात नीला है जो अंबर, ठीक। इसमें जो है नीलांबर में नीला धन अंबर, इसमें हमारा जो है विशेषण हमारा ये हुआ, ठीक। और विशेष जो है
विशेष से हमारा अंबर हुआ। ठीक, उसी प्रकार जो है हमारा दूसरा है नील कमल। नील कमल, ठीक, नील कमल ये हमारा है। तो इसका जो है नील कमल का नीला प्लस कमल, ठीक, नीला हमारा विशेषण है और विशेष से हमारा कमल है। तो ठीक ठीक, अब इसका जो है विग्रह होगा नीला, नीला है जो कमल, ठीक, नीला है जो कमल। दोस्तों तत्पुरुष समास पे कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि तत्पुरुष समास के कारक विभक्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी बताया आपसे 6 भेद होते हैं। और फिर दूसरी प्रकार से जब क्वेश्चन पूछता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, ठीक, तो तत्पुरुष समास के जो है जब कारक विभक्ति के आधार पे पूछे तो 6 भेद होंगे, और जब सिंपल में पूछे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होंगे तो तत्पुरुष समास के प्राय 2 भेद होते हैं। हमारा पहला है कर्मधारय और दूसरा हमारा है दिगु। तो अभी हम दिगु पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम कर्मधारय पे चर्चा करेंगे, उसके बाद दिगु पे चलेंगे। तो कर्मधारय हमारा चल रहा है, इसमें तीसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है पीतांबर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीतांबर, ठीक, पीतांबर, पीत धन अंबर, ठीक, हमारा पीत विशेषण है और पीतांबर विशेष्य है। तो पीतांबर का जो है पीला, पीला है जो अंबर, ठीक, देख रहे हैं आप, पीला है जो अंबर, ठीक। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे, अभी तो हमने विशेषण और विशेष्य पे चर्चा किया, ठीक। अब जो है बात आती है उपमेय और उपमान की। तो उपमेय उपमान पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स देंगे, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। दोस्तों यदि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब बात आती है उपमेय उपमान की, ठीक, उपमेय और उपमान की। अब उपमेय उपमान पे हम चर्चा करेंगे। तो उपमेय और उपमान में सबसे पहला हमारा उदाहरण है कमल नयन। कमल नयन, ठीक, कमल नयन हमारा एग्जाम्पल है। तो कमल धन नयन, ठीक, आप देख रहे हैं कमल नयन को हम आपको बता रहे हैं। तो कमल नयन का जो है हम जब विग्रह करेंगे तो हमारा कमल जो है उपमान होगा, उपमान है, ठीक, और ये उपमेय है, ये उपमेय है, ठीक, ये उपमेय है। तो जब इसका हम विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन, ठीक, आप देख रहे हैं कमल नयन, कमल के समान नयन। चंद्रमुख, ठीक, चंद्रधनमुख, ठीक, चंद्रमुख, देख रहे हैं आप, चंद्रमुख, चंद्रधनमुख। अब इसका विग्रह होगा, ठीक, चंद्र रूपी मुख, चंद्र रूपी मुख, ठीक। ये हमारा कर्मधारय यहीं पे समाप्त होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे तत्पुरुष समास के नेक्स्ट अगले भेद पे। अभी हमारा पहला भेद कर्मधारय समास था और अब दूसरा भेद हमारा है, दोस्तों इसे हम साफ कर रहे हैं। तो दूसरा भेद हमारा है दिगु समास।
द्विगु समास में जो है पहला पद जो है दोस्तों, द्विगु समास, हालांकि द्विगु समास सरल माना जाता है, ठीक। अब आप हेडिंग डालेंगे द्विगु समास, ठीक। द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद समूहवाचक होते हैं। दोस्तों पहला पद संख्यावाची होगा और समस्त पद समूहवाचक होगा, ठीक। और समस्त पद समूहवाचक होगा, ठीक, समूहवाचक होगा। तो अब इसमें बात करेंगे हम एग्जाम्पल्स की, जैसे ठीक, जैसे त्रिभुज हुआ। भाई आप देख रहे हैं, हमने अभी चर्चा की आपसे कि इसमें पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक। तो त्रिभुज में भाई इसमें कुछ संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप बताएं। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज में इसमें त्रि आया हुआ है कि नहीं, त्रि मतलब 3 होगा ना। तो उसी प्रकार त्रिभुज में जो है इसका जब हम विग्रह करेंगे तो 3, आप देख रहे हैं त्रिभुज की चर्चा हम कर रहे हैं, तो 3 भुजाओं का समूह, हमने अभी चर्चा किया आपसे। पहला पद जो है संख्यावाची होगा और जो समस्त पद होंगे वो समूहवाचक होंगे। देखिए समूह आया कि नहीं, समूहवाचक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। अब हमारा दूसरा है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा नवरात्र, ठीक। नवरात्रियों का समूह, नवरात्रियों का समूह, ठीक। देखिए यहाँ संख्या हुआ, ये भी संख्या हुई, ठीक। ये 3 संख्या है, 9 भी संख्या है। अब अगर हमारा अगला उदाहरण है पंचतंत्र, ठीक। पंचतंत्र दोस्तों एक कहानी भी है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख रहे हैं। पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, ठीक। 5 तंत्रों का समूह। देखिए यहाँ 5 आया कि नहीं आया, ये भी संख्यावाचक हुआ कि नहीं हुआ। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले समास पे। आप देख रहे हैं द्विगु समास में जो है पहला पद संख्यावाचक, ठीक। पहला पद संख्यावाचक होगा और जो समस्त पद होंगे वो समूहवाचक होगा, ठीक। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, आप देख रहे हैं पहला एग्जाम्पल त्रिभुज हुआ, तो इसमें 3 भुजाओं का समूह है जिसमें 3 जो है संख्यावाचक हो, ठीक। अब हमारा नवरात्र हुआ अगला एग्जाम्पल, ठीक। ये हमारा तीसरा है, नवरात्र है, तो नवरात्र में 9 भी संख्यावाचक है कि नहीं है, ठीक। इसमें 9 संख्यावाचक। और रात्रियों का समूह, भाई रात का समूह तो होता ही है, तो आप देख रहे हैं 9 रात्रियों का समूह नवरात्र का हुआ, ठीक। अब पंचतंत्र हमारा अगला, ठीक। पंचतंत्र में 5 भी संख्यावाचक है और तंत्रों का समूह, ठीक। अब आगे हम चर्चा करेंगे। हमारा अगला होगा जो है द्वंद्व समास, ठीक। द्विगु पे हमने चर्चा किया अभी, द्वंद्व समास, ठीक।
अगला हमारा है द्वंद्व समास, ठीक ना। द्वंद्व समास, ठीक। द्वंद्व समास आप इसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक में देखिए, ये एक दूसरे का उल्टा होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक, उल्टा होता है। ये इम्पॉर्टेंट आप करिएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट, ये इतना सिर्फ, ठीक। ये एक दूसरे का उल्टा होता है, इसमें दोनों जो है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते, दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद दोस्तों देख रहे हैं आप, दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में जो है, बीच में और या, ठीक, बीच में और या तथा अथवा जैसे, या तथा अथवा जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। द्वंद्व का अर्थ दोस्तों, द्वंद्व का अर्थ द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म, यानी युग्म मतलब जोड़ा होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं का जोड़ा या युग्म होता है। द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म या जोड़ा होता है, ठीक। आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक। अब इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में या तथा अथवा जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दोस्तों द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अर्थात जोड़ा होता है, ठीक। अब इसमें हम बात करेंगे, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे, ठीक, जैसे हमारा होगा दाल भात, ठीक, दाल भात, ठीक। दाल भात जो है, दाल और भात, ठीक, दाल भात, दाल और भात, राम लक्ष्मण, ठीक। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कि यदि बीच में, ठीक, दोनों एक दूसरे का उल्टा होना चाहिए, जैसे यदि और हाँ बीच में योजक चिन्ह आप देख रहे लगा हुआ है, अगर योजक चिन्ह कहीं पर भी आ जाए तो वो भी द्वंद्व समास होगा, लेकिन उल्टा होना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखेंगे, ठीक। राम लक्ष्मण, ठीक, राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ठीक, राम लक्ष्मण हुआ। राजा रंक, ठीक, राजा रंक हुआ।
तो राजा और रंक होगा, सॉरी, राजा और रंक, ठीक, राजा और रंक, माफ करिएगा, रंक, ठीक, राजा और रंक, भाई बहन, हमारा अगला है भाई बहन, ठीक, भाई और बहन, भाई और बहन, ठीक। हमारा अगला एग्जाम्पल है यश अपयश, यश अपयश, ठीक, यश अपयश, यश या अपयश हमने अभी चर्चा किया, या का चिन्ह भी आता है, ठीक, या का चिन्ह भी आता है, तो यश या अपयश, यश या अपयश, ठीक। देखिए अपयश। हमारा अगला है लाभ हानि, लाभ हानि, ठीक, लाभ हानि हुआ, तो लाभ या हानि, लाभ या हानि, ठीक। अब देखिए, हम एक बार फिर से इसे दोहराते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास की चर्चा हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि दोनों एक दूसरे का उल्टा होना आवश्यक है, ठीक, एक दूसरे का उल्टा होना आवश्यक है, दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राजा और रंक हुआ, इसमें कोई एक पद प्रधान नहीं होगा, इसमें दोस्तों जैसे दाल भात हुआ, ये दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक, इसमें एक पद की बात नहीं किया, देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है दोनों पद प्रधान होते हैं, बीच में और या तथा अथवा जैसे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें और आगे लिखा हुआ है द्वंद्व का अर्थ दो या दो से अधिक वस्तुओं का युग्म अथवा जोड़ा होता है, ठीक। अब इसमें हमने अभी आपको इतने एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल जो है आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। हमारा पहला है दाल भात, दाल और भात, राम लक्ष्मण, ठीक, राम और लक्ष्मण, राजा रंग, राजा और रंग, भाई बहन, भाई और बहन, यश अपयश, यश या अपयश, इसमें हाँ देखिए या लिखा हुआ है, लाभ हानि, लाभ या हानि, ठीक, देखिए ये हमारा हुआ, ठीक। अब इसके जो है हमारा अगला समास है, लास्ट जो है बहुव्रीहि समास। दोस्तों बहुव्रीहि समास में हमें कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है कि कभी कभी जो है बहुव्रीहि समास में हम गलत कर जाते हैं, तो उसी गलती को हम जो है सुधारने के लिए आपको ये बहुत ही आसान भरी शब्दों में अभी ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, तो हमें नहीं लगता कि आप कभी गलत करेंगे, ठीक। लास्ट हमारा है बहुव्रीहि समास, ठीक, बहुव्रीहि समास। इसमें कोई दो जो है आप देखिए कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद, मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं,
ठीक, अब इसकी ट्रिक क्या है, अब ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। इसकी ट्रिक है कि विग्रह करने पर, ठीक, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकले। ठीक, बहुव्रीहि समास में हमने अभी यहाँ भी चर्चा किया कि संकेत करते हैं, ठीक, विग्रह करने पर, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले, अर्थ निकले। अब अर्थ कैसे निकले, ठीक, आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताएंगे। तो आप यहाँ लिखिए जैसे, ठीक, जैसे हुआ, जैसे गजानन हुआ, गजानन, ठीक, ये गजानन हमारा है पहला एग्जाम्पल। गज के समान आनन, ठीक, लिखिए गज के समान आनन वाला, आनन वाला, देखिए गज के समान आनन वाला, अर्थात ये किसकी तरफ संकेत कर रहा है, भाई गणेश जी न होते हैं गज के समान, ठीक, गज के समान आनन वाला, अर्थात गणेश, ठीक, ये तीसरा हुआ कि नहीं, हमने ये संकेत किया कि नहीं तीसरे अर्थ की तरफ, ठीक। अब हमारा है त्रिलोचन, दूसरा हमारा है त्रिलोचन, ठीक, हमारा अगला हुआ त्रिलोचन। इसमें 3 नेत्र हैं जिसके, ठीक, 3 नेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव, भाई शिव जी को 3 नेत्र होती है कि नहीं होती, आप बताएंगे। 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव जी, ठीक। अब हम अगला एग्जाम्पल क्या लें, आप लोग बताइएगा। अगला एग्जाम्पल हम, ठीक, घनश्याम ही लेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे घनश्याम, ठीक, घनश्याम हमारा है। तो घन के समान, ठीक, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो, अर्थात शिव, ठीक, सॉरी शिव नहीं होगा, कृष्ण, ठीक। देखिए घनश्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। अगला एग्जाम्पल क्या लें, आप लोग बताइएगा। अगला एग्जाम्पल चतुर्भुज, ठीक, चतुर्भुज, चलिए अब चतुर्भुज पे आइए आप लोग। चतुर्भुज, चलिए बताइए, चतुर्भुज, ठीक, 4 है भुजाएं जिसकी, ठीक, 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन, ठीक, विष्णु, हाँ वेरी गुड, बहुत सही, अर्थात विष्णु। दोस्तों ये रहा हमारा समास, ठीक। यदि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ में
शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, धन्यवाद।